हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो। और आज है संडे और मैं झाड़ू लगा रही हूँ और उठ गई हूँ सुबह 5 बजे। पर कभी ऐसा होता नहीं है कि मैं संडे वाले दिन जल्दी उठ जाऊँ। हमेशा मेरे मन में रहता ही है कि आज संडे है। खूब कितनी भी कोशिश करती हूँ संडे वाले दिन, फिर भी कभी 5:30 कभी 6 हो ही जाता है। पर आज मुझे टेंशन थी, आज मेरे हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि संडे वाले दिन मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना पड़ा हो आज से पहले। अगले संडे को, पिछले संडे को और गए थे ड्यूटी। तो इस वजह से ही मैं आज जल्दी उठी हूँ खाना बनाने के लिए ही। अभी देखो बाहर अंधेरा ही है। तो सबसे पहले मैं अपने रूम में लगा लूँगी झाड़ू। और हमेशा का यही रूटीन रहता है मेरा डेली का। सबसे पहले फ्रेशअप वगैरह होने के बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ अपने। और अभी अंधेरा ही था। उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। और आज संडे है तो बाद में ही नहाऊंगी। नहीं, मेरा यही रूटीन रहता है। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद नहाती हूँ, फिर पूजा वगैरह करने के बाद ही जाती हूँ किचन में। तो आज का मेरा रूटीन अलग है। तो मैं आज सबसे पहले झाड़ू लगा लिया है मैंने। और ये दे यार, ये सैंडल वगैरह हमें मैंने जूते चप्पल की रैक के अंदर रखनी पड़ी थी। मेरे परी के और मेरी चप्पल ले गए थे कुत्ते उठा के, तो काट दिए हैं इस वजह से। और मेरी पड़ोसन ने भी अंदर ही रख लिए हैं सब ने, क्योंकि बहुत सारे कुत्ते आ चुके हैं पता नहीं कहाँ से हमारी बिल्डिंग में। तो रात को जूते चप्पल वगैरह उठा के ले जाते हैं। और कंप्लेंट वगैरह की है हमने ऑफिस में, और लगवाएंगे वो गेट। गेट तो लगा रखा है पर फिर भी कुत्ते आ जाते हैं, तो हमने बोला है इधर लगाएंगे। तो फिर मैं फ्रेशअप वगैरह मुंह धो लिया है मैंने। और मैं आ गई हूँ अपना खाना की तैयारी करने के लिए। तो फ्रिज में सारा रेडी करके रख दिया था मैंने रात को ही, सब्जी वगैरह काट के। और जो सामान लग रहा है तो मैं सारा निकाल रही हूँ फ्रिज से ही। तो सब्जी वगैरह मैंने रात को ही काट के रख दी थी कि मुझे जल्दी खाना बनाना है सुबह। पर आज बच्चों का टेंशन नहीं है तो फिर भी आराम से चल रहे हैं मेरे सारे काम। तो इधर सब्जी भी चढ़ा दी है मैंने, उधर सब्जी बनती रहेगी। और इधर बनाऊंगी नाश्ता। तो नाश्ते में आज मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। और ये रात को मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो उसकी ही चटनी बची थी। तो उसके ही पराठे बना रही हूँ नाश्ते में, हो जाएंगे हम सब के लिए। तो इस और कुछ नाश्ता बनाया नहीं है मैंने। और अपने हस्बैंड के लिए ही बनाया है मैंने नाश्ता। बाद में मैं नहाने के बाद ही नाश्ता करूँगी। और इधर मैंने टिफ़िन भी रेडी कर दिया है अपने हस्बैंड के लिए। अचार, पापड़, सलाद वगैरह सब कुछ रख दिया है। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे रेडी होके, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। और फिर वो नाश्ता करेंगे, फिर निकलना है उनको नाश्ता करने के बाद। और इधर सुबह सुबह दूध भी आ जाता है तो मैं दूध भी रख देती हूँ अपना। और ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं रेडी होके, तो मैं उनका नाश्ता भी हो चुका है रेडी, तो मैं उनको नाश्ता दे दूँगी। और आज मैं नाश्ता नहीं करूँगी क्योंकि और दिन मैं पूजा करने के बाद ही करती हूँ। और मैं आज लेट ही नहाऊंगी सबसे बाद में, सारे काम करने के बाद। और मेरे हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और मेरे बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो मैं अपनी करूँगी सारे घर की साफ़ सफाई। और मैं यहाँ किचन को साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहले। और हमें रोज़ डेली का मेरा यही रूटीन रहता है, नाश्ता वगैरह हो जाता है तो एक बार मैं अपनी किचन को सबसे पहले किचन को ही साफ़ कर देती हूँ। और नाश्ता बनाती हूँ सुबह। और सब्ज़ी तो इधर उधर छींटे वगैरह पड़ते हैं ज़्यादा,
तो अच्छे से ही साफ़ सफाई कर देती हूँ सुबह के टाइम एक बार, तो फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं रहता है और बार बार ज़्यादा साफ़ सफाई करनी नहीं पड़ती है खाना बनाने के बाद। तो मैंने यहाँ अच्छे से ही साफ़ सफाई कर दी है सारी, और ये मैं अच्छे से ही कर लेती हूँ। डेली का ही यही नियम है। 15-20 मिनट में इसमें सुबह सुबह मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद यही सबसे पहला काम रहता है मेरा, किचन की साफ़ सफाई। किचन की साफ़ सफाई हो जाती है तो फिर हम अपने कामों में अच्छे से लग जाते हैं। नहीं, किचन गंदा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता। और हम जब सारी अपनी चीज़ों को अच्छे से रखते हैं व्यवस्थित, तो हमारा किचन भी अच्छा लगता है और हमारे मन को भी बहुत अच्छा लगता है, और टेंशन भी नहीं रहती। टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि चलो हमारा ये काम हो गया, अब दूसरे को शुरू करते हैं। तो जब मेरी किचन की सारी साफ़ सफाई हो जाती है, फिर मैं लग जाती हूँ दूसरे कामों में। तो यहाँ मैंने किचन को कर दिया है बिल्कुल क्लीन, और जब ही मन को अच्छा लगता है एकदम किचन साफ़ हो जाती है। सारी व्यवस्थित चीज़ें ही हमें अच्छे से लगती हैं। और बच्चे और हस्बैंड जाने के बाद तो पूरा घर फैल ही जाता है, और उसको व्यवस्थित करने में ही हमें इतना टाइम लगता है अपना, और हमारा यही काम रहता है। तो इधर मेरी किचन की साफ़ सफाई सारी हो चुकी है। और देखो, जब व्यवस्थित अच्छे से करके हम सारी चीज़ों को रखते हैं तो कितनी वही जगह कितनी अच्छे से दिखने लगती है। तो मेरी किचन की हो चुकी है क्लीनिंग, और मैं आ गई हूँ अपने हॉल में। और मेरा डेली का यही रूटीन रहता है। हर संडे मैं अपने जाले वगैरह साफ़ करती हूँ हर संडे को। वैसे तो गंदा लगता है तो बीच में भी करती हूँ, पर मैं संडे को ज़रूर करती हूँ। संडे को ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहता है, और अच्छे से सारी डीप क्लीनिंग और सारी साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, और बच्चों को नाश्ता वगैरह देती रहती हूँ। तो परी मेरी उठ चुकी है, और ये परी का यही शुरू से ही नियम है। जब इसकी छुट्टी रहती है उस दिन जल्दी ही जगती है, और मेरा आरव तो जब तक मैं नहीं उठाऊंगी सोता ही रहेगा, इसलिए मैं उसे सोने ही दूंगी सारे काम ख़त्म करके। और जब नहलाऊंगी फिर उसको खाना खिलाऊंगी। और आरव को तो मैं जब ही उठाती हूँ जब मेरे सारे काम फिनिश हो जाते हैं संडे वाले दिन, फिर दोनों बहन भाइयों को नहला के नाश्ता करा देती हूँ। तो और अच्छे से कर लूँगी मैं अपना झाड़ू, और बहुत गंदा हो जाता है, और ये फैन से ही निकाला है मैंने इतना सारा कचरा। और इधर ये केले हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त लेके आए हैं, उनकी ड्यूटी इधर ही लगी है गांव की तरफ, तो उधर से लेके आए थे। एक किसान ने दिए हैं वो भैया को। तो यहाँ महाराष्ट्र में चिप्स बनाते हैं, और यहाँ केले की खेती बहुत होती है, तो यहाँ चिप्स भी बनाते हैं। तो उन्होंने हमें चिप्स बनाने के लिए ही दिए हैं, पर मैंने कभी नहीं बनाए आज से पहले चिप्स। देखती हूँ मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं। नहीं, मैंने तो कभी बनाए नहीं, बनाए तो देखूंगी क्या करते हैं। नहीं तो सब अपनी बिल्डिंग वालों को सबको सब्जी के लिए दे दूंगी, सबको बांट दूंगी, और कुछ रख दूंगी अपनी परी के लिए पकने के लिए। तो पक जाएंगे तो थोड़े बच्चे खा लेंगे। तो झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में, और ये मेरा आरव सोया हुआ है। जब तक इसको नहीं उठाओ ये उठता ही नहीं है, बहुत सोता है मेरा आरव। और एक बार अब पूरी नींद कर लेगा, फिर ना दिन में और रात को भी लेट सोता है। फिर ये, और सुबह का ये भी मेरा मेन काम रहता है। और मैं डेली सुबह सुबह ही अपनी गुड़ाई और ये पानी ज़रूर लगाती हूँ पौधे में, तो पूरे दिन हरे भरे स्वस्थ रहते हैं मेरे पौधे। और ये देखो कितना सुंदर फूल खिला है मेरी बालकोनी में। और ये सारी साफ़ सफाई करने के बाद आ गई हूँ मैं अब अपना लेटरिन बाथरूम साफ़ करने के लिए। तो मैं ये हार्पिक से डेली ही साफ़ करती हूँ, और तो अच्छी एकदम क्लीन होती हैं, और देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और कोई हम जब हार्पिक से साफ़ करते हैं तो उसका अलग ही आता है कलर, नहीं तो अलग से वाइट अलग सा दिखता है, और इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है।
और मैं इसको भी डेली ही साफ़ करती हूँ हार्पिक से, क्योंकि टॉयलेट वगैरह की बदबू नहीं रहती है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और डेली अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, एकदम से साफ़ चमक भी जाता है और स्मेल भी आती है। तो हमें ये चीज़ें डेली ही साफ़ करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं अपना लगा लूँगी पोछा, झाड़ू वगैरह सब कुछ, डस्टिंग हो चुकी है मेरे पूरे घर की सारी साफ़ सफाई। और पोछा हमेशा मैं बालकोनी से ही शुरू करती हूँ, कि उधर से ही शुरू होके आता है। और फिर मैं अपने बेडरूम और मंदिर वाले में तो सुबह ही लगा देती हूँ, पर आज मैं लगा दिया है मैंने मंदिर वाले में। फिर मैं अपने सारे हॉल में लगा लूँगी पोछा। और इस दिन इतनी टेंशन नहीं रहती है, तो सारे काम आराम से होते रहते हैं। और मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं और सिर्फ मेरे बच्चे और मैं ही हूँ। और यहाँ परी का तो खिलौनों से खेलना चालू ही रहता है, बहुत ज़्यादा खेलती है मेरी परी खिलौनों से। और ये मॉल से ही लेके आए थे, बजाने का है ये गिटार की तरह का। तो ये सेल से चलता है, तो मेरी परी उसकी ट्यूनिंग सुन रही है अपने कान पर रख के। और यहाँ मेरा पोछा भी लग चुका है। और इस तरह ही मैंने अच्छे से सारे घर में अपने में पोछा लगा लिया है और सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद इधर मेरा आरव भी जग चुका है, उठ के आया है। तो मैंने चौकोस दे दिए हैं परी को, तो उसके लिए भी रख दिए हैं आरव के लिए। और आरव जो कोई चीज़ रहती है परी से ले ही लेता है, नहीं देती तो रोता है। पर मेरी परी दे देती है, उसे बोलती हूँ तो उसने आते ही परी से छिना लिया है। तो परी ने दे दिया है उसको, और थोड़ी देर भी नहीं देता है, ले ही लेता है। और जब कभी भी हम कहीं मार्केट में या मॉल में जाते हैं, तो कोई भी चीज़ पसंद करता है, पर घर आके तो उसे परी की ही चीज़ चाहिए। तो मेरे बच्चे खा रहे हैं चौकोस, जब तक मैं अपने कपड़े वॉश कर लूँगी सारे कपड़े। और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं संडे वाले दिन, बच्चों की ड्रेस वगैरह और बेडशीट कुशन वगैरह सब कुछ निकालती हूँ मैं, सारी साफ़ सफाई। तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, पर टेंशन भी नहीं रहती इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद ही सारे कामों में लग जाती हूँ। तो तुरंत ही चौकोस दे देंगी मैं अपने परी, और उसको दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कपड़े सुखाने के बाद नहा लिया है और मंदिर की भी कर दी है पूजा। और यहाँ मैं तुलसी की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ फिर मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है, दोनों हॉल में और बेडरूम में भी। और मैं मंदिर की भी पूजा करके आ चुकी हूँ। और मैं मंदिर भी डेली ही जाती हूँ आंटी के साथ। तो सारी साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी। अब मेरे बच्चे नहा रहे हैं दोनों, और ये देखो नहाने भी लग गए हैं मेरी परी। और मेरे हर संडे को मेरी परी इस टब में ही नहाती है, उसको बहुत मज़े आते हैं टब में नहाने के लिए। तो सबसे पहले यही निकाल के लेके आती है और रख देगी बाथरूम में। और दोनों नहा रहे हैं, जब तक मैं नाश्ता कर लूँगी अपना रेडी। तो नाश्ते में वही आलू का पराठा है, और मैंने सुबह बना के नहीं रखे हैं, और मैं ये गरम गरम ही बनाती हूँ, अपने बच्चों के लिए बनाऊँ या अपने हस्बैंड के लिए। तो और ये सब्ज़ी भी बनाई थी मैंने। तो मेरा नाश्ता हो चुका है रेडी, और परी के लिए ले लिए हैं मैंने सॉस। तो हम कर रहे हैं नाश्ता। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड नाश्ते में नहीं है हमारे साथ, और नहीं तो लंच करने के लिए आते हैं। तो हम एक साथ ही सब लोग खाना खाते हैं। और आज मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा अपने हस्बैंड के बगैर खाना खाने में। तो खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा जो मेरा काम बर्तन वगैरह रह गए हैं और बाथरूम साफ़ करना है, पर इन्हें छोड़ दिया है, तो मैं वही काम करूँगी। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक है। और प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट भी किया करो।
और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय।